राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। संत सेवा यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे ही दिव्य संत के दर्शन कराने जा रहा हूं जो कि 10 साल से उन्होंने अपने सर के केश नहीं धोए हैं और ना ही वो अपने चरणों में चरण पादुका पहनते हैं। वो दो संतों का जोड़ा है, या वो मियाँ बीवी हो सकते हैं या बहन भाई हो सकते हैं। दो संतों का जोड़ा, ऐसा चमत्कारी जोड़ा जो ना किसी से कुछ पैसे मांगते हैं, ना किसी की आज तक किसी के वाहन में बैठे। ऐसे दिव्य ही संत शायद मेरे हिसाब से तो लगता है वो भगवान के अवतार हैं। ऐसे संत के दर्शन आपने कभी नहीं करे होंगे। मैं और मेरी पूरी टीम 2 दिन से उनके पीछे जा रही है। कभी वो बरसाना पैदल जाते हैं, कभी वो वृंदावन पैदल जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा रोज पैदल लगाते हैं। ना उनका कोई रहने का स्थान है, ना वो कहीं यहाँ उनको जगह मिलती है वहीं वो सो जाते हैं खुले में। उनके चरणों से भी खून से आ रहे हैं, वो चरण पादुका नहीं पहनते। इतनी सर्दी में वो आज भी उनके साथ जो लेडीज संत है वो अपने एक ही सूट में, उस सूट को मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, एक ही सूट में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, एक ही कंबल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं महाराज जी के पास सत्संग नहीं ले पाया महाराज जी का। मैंने महाराज जी से जय श्री कृष्णा भी बोली, राधे श्याम भी बोली, राम राम भी बोली। महाराज जी ने मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ना ही मेरी राम राम ली, ना मेरी जय श्री कृष्णा ली। महाराज जी मैं देख रहा हूँ, महाराज जी कुछ शांत स्वभाव के हैं और हमारी जो टीम है उन्होंने भी राधे राधे करी, जय श्री कृष्णा करी, किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। और हम चरण स्पर्श करने के लिए जा रहे थे महाराज जी के, तो महाराज जी ने हमको यूं हाथ कर दिया, पर वो अपने मुखारबिंद से कुछ बोले नहीं। इस बात के लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पर एक टी स्टाइल है, उस पर अभी उन संत ने चाय पी। अभी हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि उस टी स्टाइल पर वो रोज़ चाय पीने आते हैं। देखते हैं, उन भैया से हम जानकारी लेते हैं। आइए। राधे राधे जी। राधे राधे। ये आपने संतों को देखा, ये शायद मेरे को लगता है दोनों का जोड़ा है, ये मियाँ बीवी हैं शायद। अब ये तो साहब मुझे नहीं पता, जन ये मियाँ बीवी हैं या ये बहन भाई हैं, कौन है कौन नहीं है,
आप इनको कब से जानते हो सर? इनने जाने साहब हम कम से कम नहीं तो 10 वर्ष है। 10 वर्ष से ये इसी वेशभूषा में रहते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं? पहले मतलब ये कि ये अच्छी वेशभूषा में थे, मतलब जैसे हम गृहस्थी टाइप में, ऐसे ही मतलब ये कि पैंट और शर्ट वगैरह अच्छे रहते थे, पर डेली का आना जाना था। फिर धीरे धीरे इनके पैरों से चप्पल चली गई, धीरे धीरे फिर इनके तन के वस्त्र चले जाने लगे। तो जैसे वस्त्र अब पुराने हो गए, फटने लगे, तो ये फटेने ही धारण करके नहीं है, मतलब ये क्या ये इनका कोई रात को यहाँ ठहरने का कोई विश्राम स्वाद के बारे में हम नहीं, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। ये किसी से कुछ मांगते भी नहीं है? ना ना, हमारे सामने इन्हें किसी से कुछ नहीं मांगा। अभी आपने इनको चाय बना के पिलाई और आपने इनको पापे दिए, पापे नहीं लिए इन्होंने। इनकी मर्जी है कि राधा रानी की कृपा होगी तो लेंगे, राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो नहीं। इनका एक ही उद्देश्य है कि अगर राधा रानी की इच्छा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, या राधा रानी की इच्छा होगी, या राधा रानी की आज्ञा होगी, तभी ये किसी से कुछ लेते हैं। अच्छा जी। वरना नहीं लेते हैं। और ये मैंने सुना है ये गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं रोज? हाँ, परिक्रमा करते हैं। 2 परिक्रमा रोज करते हैं गोवर्धन की एक साथ में? नहीं कह सकता जन 2 करें, अब ऐसे वैसे घूमते रहते हैं ये कहीं। ये बरसाना भी जाते हैं, ऐसे पैदल पैदल ही जाते हैं? हाँ, ये भी बरसाना भी जाते हैं, और मैंने सुना है ये यहाँ वृंदावन भी जाते हैं पैदल पैदल ही? पैदल ये भाड़े में नहीं बैठते। अच्छा जी। तो इनका पालन पोषण कैसे होता है ये मेरी समझ में नहीं आता। इनका खाना पीना सब कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। भजन में वो शक्ति है कि जिसके नाम से कोई व्यक्ति मतलब ये है कि माला जप रहा है, भजन कर रहा है, तो उसको, अब मैंने बताया था जो राधा रानी भेजती है। अब जैसे इन लोगों ने बताया कि भाई हमें राधा रानी की आज्ञा होगी तो लेंगे, और नहीं तो नहीं लेंगे। नहीं तो नहीं लेंगे, सही बात है। तो राधा रानी भेजती है, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं है। जो सृष्टि चल रही है, साधु संत परिक्रमा लगा रहे हैं, भाई कुछ तो है। पहले आपकी दुकान पे ये प्रतिदिन चाय पीने आया करते थे? हाँ, पहले ये डेली आते थे। एक दिन मतलब ये बच्चे से पापे खत्म हो गए। अब ये लड़का है मेरा, पापे खत्म हो गए तो मतलब ये कि इसने मतलब चाय दे दी नहीं। अब पापे जब है ही नहीं तो कहाँ से दी, और ये दोनों चाय चली। अच्छा, इन्होंने गुस्से के मारे फिर चाय फेंक दी? हाँ, कि पापे नहीं है तो चाय भी नहीं है। अच्छा, चले गए। फिर उस दिन से फिर ये अब आज आए, आज इन्होंने मुँह करके हाँ सोते अपने आप आए। देखिए, मेरे को कुछ लगता है कि ये बड़े ही एकांत संत हैं, क्योंकि संत हर प्रकार में, हर किसी भी अवस्था में संत तपस्या करते हैं। ये मैंने और को मुख से भी सुना है कि ये एक यहाँ पर, ये तुम्हारा नाम क्या है, उधम कुंड है, उधम कुंड के सामने एक जंगल में ये सोते हैं। एक अंकल जी ने मेरे को बताया कि उसके सामने ये सोते हैं कंबल में, और इतनी इतनी कीचड़ में घुस के जाते हैं जब ये वहां सोते हैं खुले में। और इनका जीवन व्यतीत हो रहा है, और बहुत ही मतलब कि शांत स्वभाव के संत हैं। अगर इनसे कोई राधे राधे करे तो अपने शायद मन ही मन में राधे राधे लेते होंगे, पर मुख से कुछ नहीं बोलते हैं। मुख से जब बोलते हैं जब इनको या गुस्सा आता है या इनका कोई खुद का अपना पर्सनल काम होता है। ये संत मेरे हिसाब से दोनों संतों, देखो एक माता जी हैं और एक बाबा हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता इनका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, या बहन भाई हो सकते हैं, या ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि हमने इनसे प्रश्न करे, इन्होंने हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमने भी हाथ जोड़कर इनको चरण स्पर्श करा। ऐसे बिना कहे और मतलब इनके पैर छू लिए। अच्छा जी। और पैर छू लिए तो तुरंत ही उसके ऊपर इन्होंने चाय फेंक के मारी उस हाँ गुस्से में के ऊपर। हाँ, क्या तुमने मतलब ये कि बिना कहे, बिना राधा रानी की आज्ञा से और हमारे पैर क्यों छुए। फिर वो व्यक्ति चला गया, फिर ये भी चला। मैंने बहुत ही संतों को देखा है, आजकल आप देख रहे होंगे बाबा आ रहे हैं टीवी पर, बहुत संत अपने पैर नहीं छुपाते हैं, ऐसे ही इनका स्वभाव है।
ये सुना है मैंने कि पैर छूने से आधा पुण्य चला जाता है, ये मैंने सुना है संतों के द्वारा ही। जब किसी के आप पैर छुओ तो आशीर्वाद तो देगा ही। जैसे आप मेरे पैरों को झुके तो ऑटोमेटिकली मतलब ये कि आप चाहे कितना भी रोको फिर भी हाथ ऐसे चला जाता है, खुश रहो बच्चा या जो भी कुछ देगा। सही बात है, कुछ ना कुछ तो मतलब अपने भजन से जाएगा ही उसके लिए। मैं ये नहीं कहता कि मतलब पूर्ण उसका भजन चला जाए या पूर्ण तपस्या चली जाए, भाई कुछ तो जाएगा उसके लिए, 2-4% तो जाता ही है। तुम किसी के पैर छूने झुकोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे करके नहीं है, और खुश रहो बच्चा जो भी कुछ करता है। यहाँ आप परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में रहते हो, यहाँ आपने कभी किसी रूप में गिरिराज बाबा का चमत्कार देखा है? किसी इंसान के रूप में, किसी के रूप में उनके लीला का दर्शन कराया आपने? ऐसा तो हमने कभी कुछ नहीं देखा। वैसे गिरिराज बाबा की ही ये कृपा है जो हम यहाँ बैठे हुए और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा, अगर गिरिराज जी न होते तो हम मतलब ये कहाँ कैसे। अच्छा, आपको कितनी खुशी हो रही है कि हमारे रामलला फिर अयोध्या में उनका मंदिर बन रहा है? खूब खुशी है, हैं? खूब खुशी है रही है भाई, सबको ही खुशी है इस चीज की। तो क्या आप अयोध्या जा रहे हो? ना जा रहे साहब, इतना मतलब हाँ, यहाँ से फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ से मतलब यही मतलब हम तो देखो यही मंदिर काफी है, इन्हीं की सेवा है जाए वही बहुत। हाँ, तो आपने देखा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही भगवान को याद करो, भगवान के ध्यान धरो। और सुनो, मैं फिर कहूंगा, संत कृपा भगवंत कृपा। अगर संतों के चरणों में रहोगे तो भगवान की कृपा आप पे ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो संत को अपराध करे मैं उसको सुनता नहीं हूँ। जो संत का साथ दे, वो संत का सम्मान करे, तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर एक नर में, हर एक जीव में भगवान का वास है। आत्मा से परमात्मा। आपका स्वागत है संत सेवा यात्रा में। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।